एवरीवन। आज हम लोग एक चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जो कि क्लास 10th का एक पोएम है। इस पोएम को पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यह जो पोएम है, तो यह पोएम किसके द्वारा लिखा गया है। तो जनरली ऐसे बहुत सारे पोएम हैं जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो यह जो चैप्टर है आपका, तो यह चैप्टर भी आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अब इसमें देखिए सिंबॉलिज्म क्या क्या यूज किया गया। तो जैसे कि एक तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रो, कौवा का यूज किया गया है। अब जैसे कौवा के बारे में क्या माना जाता है कि कौवा जो है वह जनरली अगर सिंपल सा अगर इसके बारे में जाने तो कौवा जो है वह आपका डार्कनेस का सिंबल है, निगेटिविटी का सिंबल है। उसके बारे में अक्सर माना जाता है कि यह अशुभ चीज़ें हैं, या फिर निगेटिविटी के बारे में ही लोग इसके बारे में सोचते हैं। उसी प्रकार आगे जो इसमें हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया, तो हेमलॉक ट्री क्या है? तो हेमलॉक ट्री भी जो है एक निगेटिविटी का ही प्रतीक है। जैसे कि हेमलॉक ट्री के बारे में लिखा है कि यह सैडनेस का प्रतीक है, डिस्पेयर, टॉक्सिटी, यह जो पेड़ होता है यह कैसा पेड़ होता है? जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनस पेड़ होता है। और यह भी कहीं ना कहीं से, यह अगर पेड़ जहरीला है तो दुख और निराशा का ही प्रतीक होगा। उसी प्रकार एक और सिंबोलिज्म का यूज किया गया है जो है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ की धूल का प्रयोग किया गया है। अब इसमें बर्फ की धूल यह जो रिप्रेजेंट किया गया है, तो आखिर यह जो डस्ट ऑफ स्नो है यह क्या रिप्रेजेंट करता है? यह इसमें इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे बहुत सारे जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, तो बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं जो है वह क्या करती है, अचानक से हमारी सोच, हमारे मूड सबको वह चेंज कर देती है, कंप्लीटली बदल देती है। अब आखिर इसमें जो थीम है, यह जो पोएम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लिखा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिखने का आखिर यह थीम क्या है इसका? तो इसमें हम लोग देख ही रहे हैं कि यह पोएम जो है किस चीज़ को हाईलाइट कर रही है। तो यह पोएम हमें बताती है कि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे जो निगेटिविटी हैं, बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियां जो आती है, तो उन सब के बावजूद भी उसमें क्या हो सकती है, बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियां ऐसी आती है जो हमारे लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकती है। कभी कभी जो है छोटी छोटी घटनाएं, कुछ छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं, तो वह क्या करती है, हमारा जो सॉरोफुल लाइफ होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ नया मोड़ दे देती है, और वह हमारा टाइम वेस्ट होने से कहीं ना कहीं बचा देती है। जो टाइम हमारा पछतावे में बीतने वाला था, तो इन चीज़ों को वह बचा देती है। अब इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस है, तो यह पोएटिक डिवाइस क्या यूज किया गया है? तो इस पोएम का जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, तो सबसे पहला जो है वह आपका एलिट्रेशन का यूज है। जैसे इसमें देख सकते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ जो है एच का साउंड जो है वह दोहराया गया है। अब इसमें हैज गिवन माई हार्ट, इसमें एच का साउंड क्या किया गया है, तो रिपीट किया गया है। उसी प्रकार एजोनेंस जो है, एजोनेंस के बारे में भी आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि यूज किया गया है सुक डाउन ऑन मी, डबल ओ की साउंड जो है वह रिपीटेशन है। फिर इमेजरी भी है। इमेजरी कैसे है? जैसे इसमें बर्फ गिरने का जो दृश्य बताया गया है, तो वह क्या है कि रीडर के मन में कहीं ना कहीं एक अलाइव चित्र जरूर खींच देता है। अब सिंबॉलिज्म आप लोग देख ही रहे हैं कि सिंबॉलिज्म जैसे कि क्रो है, हेमलॉक ट्री है, डस्ट ऑफ स्नो है, तो इसका यूज। चलिए, तो इस पोएम के फिलोसफिकल मीनिंग के बारे में भी जानते हैं। फिलोसफिकल मीनिंग क्या है? तो इस पोएम में लिखा है, द पोएम गिव्स अ लाइफ दैट gives a life lesson that happiness can come from the smallest, most unexpected events. It is not only grand things but ordinary experiences that give meaning to life. अब क्या है कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है ना, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, वह कहते हैं कि जीवन में खुशी पाने के लिए ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े चमत्कारों की जरूरत होती है। कभी कभी जो है छोटी से छोटी चीज है ना, छोटी से छोटी घटनाएं, जिसे हम क्या करते हैं कि जनरली तौर पर जो है हम नज़रअंदाज करके चलते हैं। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होती है, छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती है जो क्या करती है, हमारे जीवन में जो है नया दृष्टिकोण और आशा ला देती है। हमारा जीवन का लगभग सब कुछ अचानक से चेंज हो जाता है। इसी प्रकार अब इस पोएम के द्वारा पोएट जो मैसेज देना चाह रहे हैं, तो पोएट मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, लिखा है, वी शुड रिमेन ओपन टू जॉय एंड ट्रांसफॉर्मेशन इवन इन डिफिकल्ट टाइम, नेचर हैज द पावर टू हील आवर सॉरोज। हमें क्या करना चाहिए कि चाहे कैसा भी
हमारा सिचुएशन निगेटिव ही क्यों ना हो, नकारात्मक परिस्थिति ही क्यों ना हो, उन सब में भी हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, सकारात्मक को, पॉजिटिवनेस को जो है कहीं ना कहीं से हमें जरूर खोजना चाहिए। हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव छिपा हुआ होता है। लिखा भी है, वी शुड रिमेन ओपन टू जॉय एंड ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे कुछ भी बदलाव हो, कैसा भी डिफिकल्ट टाइम्स हो, तो हमें हर चीज को एंजॉय करना चाहिए। और नेचर हैज द पावर, प्रकृति के पास ऐसा पावर जरूर होता है कि हमारे सभी दुखों पर वह मरहम जरूर लगा देती है। अब बारी आती है यहाँ से पोयम की। पोयम कौन सा है? डस्ट ऑफ स्नो है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अब इसके बारे में लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है कि द वे अ क्रो। अब द वे अ क्रो इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ए क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री कॉट द पोएट्स अटेंशन। मतलब क्या है कि एक पेड़ की डाली पर जो है बैठा कौवा क्या करता है? कवि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। अब जिस तरीके से खींचता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, तस्वीर भी बताया गया है कि एक कौवा जो है वह क्या किया है, हेमलॉक ट्री के डाली पर बैठा हुआ है और नीचे पोएट जो है वहां से पास कर रहे थे, तो उनका ध्यान जो है क्रो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे क्रो ने क्या किया कि पोएट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उसके बाद लिखा है सुक डाउन ऑन मी। सुक डाउन ऑन मी कहने का मतलब क्या है कि क्रो ने क्या किया, पेड़ की ब्रांच को, कौन से पेड़ की ब्रांच को? तो हैमलॉक ट्री के ब्रांच को जो है हिलाया। एंड सम स्नो फेल डाउन ऑन द पोएट। और जैसे ही पेड़ की डाल को हिलाया तो क्या गिरा? तो कुछ जो बर्फ़ के टुकड़े थे, जैसे लिखा भी है द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कहने का मतलब क्या? बर्फ़ की धूल, बर्फ़ की धूल। तो जैसे ही हेमलॉक ट्री की डाल को क्रो ने हिलाया तो क्या हो गया कि बर्फ़ की जो धूल थी वह छोटे छोटे स्मॉल फ्लैक्स ऑफ स्नो, यह सब क्या हो गया कि पोएट के ऊपर गिर गया। कहाँ से गिरा? तो लिखा है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कहाँ से गिरा? तो वह जो जहरीली टॉक्सिक ट्री जो थी हेमलॉक की, उसके ट्री के डाल पर से जो है, उस पेड़ की डाल से कुछ डस्ट ऑफ स्नो जो है, बर्फ़ की धूल कुछ पोएट के ऊपर गिर गई। लिखा भी है दिस स्नो फेल फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ए ट्री कंसिडर्ड पॉइजनस एंड अ सिंबल ऑफ सैडनेस। अब यह जो ट्री है, यह ट्री किस चीज़ के लिए कंसिडर किया जाता है? तो ट्री जो है पॉइजनस है, साथ ही साथ सैडनेस का भी प्रतीक है। तो यह जो बर्फ़ की धूल पोएट के ऊपर गिरी तो कहीं ना कहीं कुछ सैडनेस को भी बताती है। लेकिन इसमें अगले ही लाइन में लिखा है हैज़ गिवन माई हार्ट ये चेंज ऑफ मूड। जैसी ही पेड़ की डाल से यह जो बर्फ़ की धूल गिरी, डस्ट ऑफ स्नो गिरी, तो इससे क्या हो गया कि लिखा है द इंसिडेंट टच द पोएट्स हार्ट। यह जो इंसिडेंट, यह जो घटना हुई, यह पोएट के दिल को एकदम छू गया। एंड क्रिएटेड एन इमोशनल इफेक्ट। और साथ ही साथ इससे क्या हो गया कि पोएट के ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक भावनात्मक असर भी डाला। और साथ ही साथ लिखा है ए चेंज ऑफ मूड, द पोएट्स सैड मूड सडनली चेंज टू अ हैप्पियर एंड लाइटर वन। अब पोएट का जो पहले मूड जो सैड था वह अचानक क्या हो गया, बदल गया, और बदल करके अब हैप्पियर मूड हो गया उनका। लिखा है एंड सेव सम पार्ट। और साथ ही साथ इस इंसिडेंट से जो है उन्होंने क्या किया, तो अपना जो बाकी बचा हुआ दिन था, जो उनका पछतावे में बीतने वाला था, रेग्रेट में बीतने वाला था, तो उस बाकी के बचे हुए दिन को उन्होंने क्या किया, बचा लिया। पोएट का जो मूड था वह अचानक से चेंज होकर के हैप्पियर हो गया, अचानक से खुशहाल हो गया, और साथ ही साथ मन हल्का भी हो गया। लिखा है ऑफ ए डे आई हैड र्यूड। अब उनका जो डे था जो कि बर्बाद होने वाला था, तो पोएट ने क्या किया कि ऐसी मतलब छोटी छोटी घटनाएं जो है जब होती है तो पोएट को लगता है, लिखा है कि द पोएट सेज दैट ही हैड बिन रेगरेटिंग द डे। मतलब इससे पहले उनको लगता था कि आज का इनका पूरा दिन जो है जैसे कोई पछतावे में ही बीतने वाला है, तो लेकिन स्नोफॉल जो था वह सब कुछ इन चीज़ों का मीनिंग ही जो है चेंज कर दिया, और पोएट का मूड जो है काफ़ी हैप्पियर हो गया। अब इस पोएम से हमें सीख क्या मिलती है? व्हाट इज़ द मोरल बिहाइंड दिस पोएम? लिखा है वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट स्मॉल इवेंट्स इन लाइफ। हमें क्या करना चाहिए? छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना चाहिए। लिखा है समटाइम्स इवन नेगेटिव सिम्बल्स लाइक अ क्रो और अ पॉइजनस ट्री कैन क्रिएट पॉजिटिव इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे जो निगेटिव सिम्बल्स हैं,
जैसे इसमें क्रो, यह भी कहीं ना कहीं निगेटिव का प्रतीक बताया जा रहा है, या फिर हेमलॉक ट्री के बारे में जो बताया गया, तो यह सब क्या था, निगेटिव सिम्बॉल्स था। तो यह भी क्या कर दिया, टाइम को पॉजिटिव कर दिया। पोएट का दिन जो रेगरेट में बीतने वाला था वह सब पॉजिटिव हो गया।